आप लोगों से हाथ जोड़कर नमन कि आप लोग लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम, क्योंकि दोस्तों हमारा नहीं काम करता सेंस जब हमसे कोई पूछ लेता है टेंस। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ टेंस की वीडियो। इसमें दोस्तों हम टेंस के एक इंट्रोडक्शन टाइप का करेंगे, यानी कि इसमें हम टेंस का इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी कि हर टेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। उसके बाद हर टेंस पे बाकायदे एक एक मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि जानते हो नाम है हमारा डियर गुरु, तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो आइए शुरू करते हैं कि टेंस होता क्या है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टेंस। ठीक, टेंस का मतलब होता है आपका क्या? टेंस का मतलब होता है आपका हिंदी में काल। ठीक, अब क्रिस 3 वाला काल नहीं, काल। ठीक, काल समय वाला काल। अब टेंस का पहले मतलब जानो क्या होता है। टेंस का मतलब होता है आपका किसी क्रिया, क्रिया का मतलब काम, किसी काम का समय बताना। ठीक, यानी कि किसी काम का समय। अब समय कितने प्रकार के हो सकते हैं आपके? 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि जो अभी चल रहा है, जो बीत चुका है, जो आने वाला है। तो वो 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं? समय। आओ उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, फिर एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो देखो यहां पर क्या होगा, काल ये हो गया, टेंस के बारे में जान लिए, टेंस को काल कहते हैं। अब देखो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भैया आपका प्रेजेंट, ठीक, और दूसरा का होता है पास्ट, तीसरा का होता है फ्यूचर। ठीक, अब इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान। ये सब नॉर्मल चीज़ें दोस्तों आप जानते होंगे, लेकिन बता देता हूं मैं। और इसको कहते हैं भूत, ठीक, और इसको कहते हैं भविष्य। देखो प्रेजेंट मतलब वर्तमान, यानी कि जो अभी आपका चल रहा है, अभी क्या कर रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, वो आपका वर्तमान है। भूत मतलब यानी कि जो अभी तक आपका बचपन बीत चुका है, जो भी वर्तमान से जो पीछे वाला समय है वो आपका भूत हो जाएगा। ठीक, यानी कि अभी आपका बचपन जो बीत चुका है वो सब आपके भूत हैं। ठीक, जो समय बीत चुका हो। और फ्यूचर यानी कि भविष्य। भविष्य का मतलब होता है यानी कि जो भी आपका आने वाले समय है, आगे आने वाले में समय, आपका शादी ब्याह होगा तो वो आपका भविष्य है। ये लो शादी की बात आ गई, मुंह हंसी आ गई। पहले भैया टेंसवा पढ़ लो, ना सदियों नहीं होगी। कहेंगे बकलो लोग टेंशन नहीं आता, कहाँ से करें। तो इसीलिए पहले टेंस सीख लो उसके बाद। ठीक, तो यहाँ पर देखो अब ये प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। ठीक, अभी कहाँ होते हैं, इसको भी ससुरत 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक तो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक, दूसरा का होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा का होता है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 हो गए। ये 4 में आपका क्या होता है, डिवाइड होता है आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखो जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, वैसे सेम इसमें क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पर आपका होगा पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेम वही ये कहता है कि भैया जैसे तुम हो वैसे हम भी रहेंगे, बस प्रेजेंट की जगह हम पास्ट लगा लेंगे। वैसे जैसे कि ये है वैसे ये भी है तब। तो यहाँ पर फ्यूचर लगा देगा पास्ट की जगह। तो पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 प्रकार के हो गए ये। तो ये देखो ये आपके हो गए कितने प्रकार के, 4 4 8 4 12, 12 प्रकार के। अगर यही चीज आप सीख लिए तो ये आपका टेंस क्लियर। ठीक, अब देखो अब क्या करना है, अब ससुरा इसको भी आपको ना 3 पार्ट में दे देंगे सेंटेंस। यानी कि एक, जैसे कि हम इंडेफिनिट को ही ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में आपको 3 प्रकार के सेंटेंस बनाने को मिलेंगे। कंटिन्यूअस में भी, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे सब में। ठीक, पहला सेंटेंस कौन सा बनाने को मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा आपको अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, और दूसरा मिलेगा निगेटिव। निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं आ जाता है। और थर्ड वाला मिलेगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न। ठीक, प्रश्नवाचक जो सेंटेंस रहता है वो मिलेगा। तो ये 3 प्रकार के आपको इसमें बनाने को मिलेंगे क्या, सेंटेंस। पहला देखो ये हो गया आपका टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। अब उसके भी 4 4 हैं, तो 4 4 हमने जान लिए। कितने प्रकार के सेंटेंस बनते हैं वो भी जान लिए। अब आइए चलिए एक एक के बारे में जानते हैं अच्छे से। तो अब हमने जान लिया टेंस क्या होता है। अब चलिए चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे जानोगे ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो चलिए उसको जानते हैं। तो अगर किसी भी वाक्य के अंत में ये आ जाए, ता है,
ठीक, ती है, ते है, ठीक, कुछ इस तरीके का अगर आ जाए, ठीक, तो आपको क्या हो, आदि लिख देता हूं, यानी कि और भी, ठीक, आदि, ठीक। अगर इस तरीके का कुछ आ जाए तो आपके क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि कुकुरवा भौंकता है, तो कुकुरवा भौंकता है, देखो ता है आ रहा है ना, ये वाला, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बकलोलवा हंसता है, ठीक, तो बकलोलवा क्या है, हंसता है, ठीक, तो ये क्या हो गया आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऐसे जान सकते हो अगर किसी सेंटेंस के, किसी वाक्य के अंत में ये आ जाए, ता है, ती है और इसी से संबंधित कुछ है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। अब देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, बहुत लोग सोचते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब यस या ईएस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या तो डज, ठीक। और इसके हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा आप जान लो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इसमें देखिए 3 प्रकार के आपके सेंटेंस बनेंगे, जैसे कि मैंने बताया अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, 3 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। उन सेंटेंस में ये अफर्मेटिव में डू या डज इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है यूज़ नहीं की जाती, केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में की जाती है। अब क्यों नहीं की जाती भैया, अब जो बनाया होगा वही जानता होगा, ठीक। देखो डू या डज नहीं यूज़ की जाती, ठीक। देखो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है, मैं आम नहीं खाता हूँ, ठीक, आई डू नॉट ईट मैंगो। देखो यहाँ पर नहीं आ जा रहा है, यानी कि निगेटिव वाला आ जा रहा है, तभी इसलिए यहाँ पर डू लगा है, ठीक। तो यहाँ पर क्यों ये सब सेंटेंस में आई पहले आया, क्यों डू नॉट, क्यों ईट, क्यों मैंगोज, तो ये सब के ऊपर मैं एक एक वीडियो अच्छे से बनाऊंगा। ये तो मैंने केवल इंट्रोडक्शन के लिए बनाया ताकि आप थोड़ा बहुत जान जाओ पहले, फिर उसके बाद हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो तो मैं आम नहीं खाता, देखो यहाँ पर नहीं की आ जा रहा है इसलिए यहाँ पर डू लगा। अगर ये नहीं आता, ठीक, अगर ये अफर्मेटिव में होता मान लो, तो यहाँ पर डू ना आता, ठीक। तो ये जान गए। अब देखो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या तो डज होती है, और इसका जो वर्ब होता है, वर्ब यानी कि किस फॉर्म में होगा, तो वो आपका होगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हो ईट, ईट का ईट ही है, ठीक, नहीं तो ईटन हो जाता अगर कोई और फॉर्म होती, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, ठीक है। तो जान गए, देखो कैसे पहचानोगे, ता है, ती है, तय है, ये सब, जैसे कुकुर भौंकता है, ठीक, भैंस ये हूँ आती है, ठीक। देखो यहाँ पर ती है, तो ये सब क्या है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब इसके डू या डज, वर्ब इसके फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। और यहाँ पर देख सकते हो मैं आम खाता हूँ, ठीक। वैसे तो मैं आम नहीं खाता हूँ, वैसे तो मैं रियल में बहुत खाता हूँ, टिकोरो वकोरो मिल जाए चिचोड़ डालता हूँ, ठीक। तो देखो मैं आम नहीं खाता हूँ, तो देखो आई मैं है, ठीक, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। ये सब मैं अच्छे से बताऊँगा वीडियो में, जब इसकी नई वीडियो बनेगी एक अलग से प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ये तो मैं इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ। देखो जैसे मैं, पहले आई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू नॉट क्योंकि नहीं है, ईट, फिर उसके बाद क्रिया लगाई जाती है यानी कि वर्ब, फिर मैंगोज ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इस तरीके से इसका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ये आपका दोस्तों हमेशा इसमें समय निर्धारित नहीं रहता कभी भी, ठीक। जैसे मैं आम नहीं खाता हूँ, इसमें कहीं समय निर्धारित है, ठीक। मैं खेलता हूँ, कोई समय निर्धारित है, मैं तो भैया रोज खेलता हूँ, ठीक। तो इसमें समय नहीं निर्धारित है, तो समय नहीं निर्धारित रहता। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पहले इसको आप कैसे पहचानोगे, कौन से वाक्य रहेंगे, क्या रहेगा अंत में, तो कैसे पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर वाक्य के अंत में ये आ जाता आपका, रहा है, रही है, रहे हैं, अगर आदि, आदि मतलब और भी, ठीक, ऐसे अगर इस तरीके का कुछ आ जाता है तो अब वो आपका क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। और इसमें क्या आपको ज्ञात होगा, इसमें दोस्तों आपको ज्ञात होगा जब इसका वाक्य पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा कि कोई काम अभी तक जारी था और अभी तक चल रहा है, ठीक। यानी कि कोई काम पास्ट से ही जारी था और अभी तक चल रहा है, तो आपको यानी कि कंटिन्यूअस, ठीक, यानी कंटिन्यूअस अभी तक वो काम, ठीक। जैसे कि कुकुरवा भौंक रहा है, ठीक, तो कुकुरवा अभी तक भौंक रहा है यानी कि अभी तक भौंक रहा है, ठीक। तो देखो लास्ट में रहा है भी आ जा रहा है, ठीक, कुकुरवा भौंक रहा है। ऐसे बहुत से सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे कि मनैवा दौड़ रहा है, ठीक, यानी कि दौड़ रहा है, यानी कि अभी शुरुआत भी पहले किया था और अभी तक दौड़ रहा है, ठीक, दौड़ रहा है, ठीक। तो इस तरीके का अगर रहा है, रही, रहे हैं, इस तरीके कंटिन्यूअस हो जाता है वो टेंस, ठीक। तो इस तरीके से पहचान सकते हो। और इसकी हेल्पिंग वर्ब, देखो एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब जान जाना, ठीक। हेल्पिंग वर्ब इसका जानते ही होगे आप, एक होता है इज, एक होता है एम, एक होता है आर,
ठीक। अब इनका यूज़ कहाँ होता है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जब वीडियो बनेगी तो अच्छे से देखना सारी वीडियो, 12 वीडियो बनेगी टेंस के ऊपर। देखो अब जान गए इसका हेल्पिंग वर्ब। इसमें वर्ब कौन सा वर्ब, यानी कि इसमें फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक, इतना जान गए। अब देखो सेंटेंस है यहाँ पर, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक, तो कैसे बनेगा इसका, हम का हो जाएगा क्या, हम का मतलब होता है वी, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वी के साथ आर लगता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको अच्छे से वीडियो में। ठीक, जब इसकी वीडियो बनेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी भी लगता है। ठीक है, अगर कहीं भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस कर रहे हो उसके वर्ब के साथ, वर्ब क्या, क्रिया, क्रिया क्या है इसमें प्लेइंग, प्लेइंग मतलब खेलना, तो क्रिया के साथ हमेशा आईएनजी भी लगता है, तो यहाँ पर प्लेइंग हो गया। ठीक, क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख दो, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। तो अब आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए जानते हैं कैसे पहचानोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अगर किसी वाक्य के अंत में आ जाए आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि। ठीक, अगर इस तरीके का कुछ आ जाता है तो आप जान लो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। समझ गए। और इसमें आपको क्या दोस्तों ज्ञात होगा, इसमें आपको मिलेगा जो काम अभी, यानी कि इसमें जो मिलेगा उसमें आपको दिया रहेगा, जैसे कि कुकुरवा भौंक चुका है। ठीक, यानी कि चुका है आ गया। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और आपको इसमें क्या ज्ञात मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा कि कोई काम अभी तक तो चल रहा था लेकिन जस्ट अभी खत्म हो गया। जैसे कुकुरवा भौंक चुका है, यानी कि अभी तक तो भौंक रहा था, अब जैसे भौंक के खत्म हुआ उसके अगले वाला पल आपका क्या हो जाएगी, ये प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, समझ गए, यानी कि चुका है, यानी कि जस्ट अभी खत्म हुआ है वो काम। ठीक, आप अपने मुंह में स्याही बहा चुके हो। ठीक, यानी कि बहा चुके हो, अभी थोड़ी देर हुआ उसको बहावा है। ठीक, मुंह में स्याही। ठीक, तो चुके 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 ऐसे कुछ आ जाता है, चुके चुकी चुके, तो वो सब आपके क्या हो जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी हैज होती है और हैव होती है, और वर्ब इसमें लगता है थर्ड फॉर्म, जैसे कि थर्ड फॉर्म वर्ब की। ठीक, जैसे कि गो वेंट गॉन, तो गॉन। ठीक, गो वेंट, गो जो है इसका फर्स्ट फॉर्म है, वेंट जो है इसका सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म सब चीज का लगेगा, जैसे गॉन लगेगा तब अगर इसमें आ गया कुछ इस टाइप का। ठीक, तो समझ गए। देखो इसमें क्या ज्ञात होगा आपको, आओ फिर से एक बार जान लेते हैं। देखो चुका चुकी चुके ऐसे अगर कुछ आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल तरफ कुकुरा भौंक चुका है, बिल्ली मियाँ चुकी है, कुछ भी ऐसे, भैंसिया भौंआ चुकी है, कुछ भी ऐसे कह सकते हो। ठीक, चुका चुकी चुके आ जाए। ठीक, यानी कि उस काम को भी ज़्यादा देर नहीं हुआ खत्म हुए। हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है। ये देखो मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। ठीक, यानी कि आपके पापा होंगे, मारे होंगे आपको एक चाटा, फिर उसके बाद कहेंगे जे पाठ याद करके आओ। ठीक, तो आप थोड़ी देर बाद आप कहोगे मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। ठीक, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, तो मैं का हो जाएगा आई, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा हैव। ठीक, लर्नड, देखो लर्नड ये क्यों लग रहा है, लर्न लगना चाहिए था, क्योंकि देखो इसलिए लग रहा है क्योंकि थर्ड फॉर्म लगती है इसमें। समझ गए, माई लेसन। ठीक, तो इस तरीके से आपका बनेगा ये। ठीक, सेंटेंस, और ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि सबके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनेगी। ठीक, ये तो मैंने केवल इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया ताकि आप वीडियो में कंफ्यूज ना हो, जो अच्छे से बनेगी प्रेजेंट परफेक्ट और हर चीज़ पर। ठीक, अब बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। तो आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान होती है आपका अगर कुछ इस प्रकार से वाक्य के अंत में अगर आ जाते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, तो आपको क्या हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कोई काम चल रहा था और अभी तक चल रहा है, प्लस उसका टाइम भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो वह 10 मिनट से दौड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स, यानी कि दिया है कि वह 10 मिनट से दौड़ रहा है,
यानी कि दौड़ रहा था और अभी तक दौड़ रहा है। ठीक, तो 10 मिनट से दौड़ रहा है, समय भी दिया गया है 10 मिनट से। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें समय भी दिया होता है। अब वो चाहे पॉइंट ऑफ टाइम रहे चाहे पीरियड ऑफ टाइम। अब ये 10 मिनट का मतलब आपको पता नहीं है कब 10 मिनट से दौड़ रहा है, पता नहीं, क्या पता 2 बजे से दौड़ रहा हो, 3 बजे से दौड़ रहा हो, लेकिन पता नहीं है ना, पॉइंट नहीं पता आपको, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका क्या लगता है, फॉर लगता है। सिंस ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका लगता है सिंस। ठीक, तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम, समय नहीं पता है, समय पता है कि 10 मिनट से दौड़ रहा है, लेकिन कौन से 10 मिनट से दौड़ रहा है वो नहीं पता। अगर यहीं पर होता 2 बजे से दौड़ रहा है तो अब आपका यहाँ पर सिंस लग जाता, समझ रहे हो ना। और अगर यहाँ पर देखो 10 मिनट कौन से 10 मिनट वो नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पर फॉर लग रहा है। ठीक, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम वो भी लगता है, और वर्ब के साथ आईएनजी भी लगता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन होती है और हैव बीन होती है। ठीक, और वर्ब इसका लगता है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो देखो एक बार फिर से जान लेते हैं इसके बारे में, ये भी बहुत इजी है। देखो रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द अगर आ जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसकी पहचान ये हो गई। और इसमें आपको क्या ज्ञात होगा, इसमें आपको ज्ञात होगा कि कोई काम चल रहा था और अभी तक चल रहा है, क्या पता आगे तक चलता रहे, प्लस उसका समय भी दिया रहेगा। अब वो पता नहीं पॉइंट ऑफ टाइम रहे या तो पीरियड ऑफ टाइम रहे। ठीक, पॉइंट ऑफ टाइम का यानी कि उसमें आपको पता रहेगा कितने बजे से, करेक्ट पता रहेगा, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम ये नहीं पता रहेगा, करेक्ट नहीं पता रहेगा। जैसे कि इसमें 10 मिनट दे दिया गया, अब कौन से 10 मिनट वो नहीं पता। अगर मान लीजिए 1 ईयर दे दिया जाए, अब कौन से 1 साल बाद वो नहीं पता। ठीक, अगर दे दिया जाए 2018, 2019, 2020 कुछ ऐसा अगर दे दिया जाए, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पता आपको 2020 से, तो आपको क्या हो जाएगा वहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम, तब यहाँ पर सिंस लगता है आपका, समझ गए। और हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और ये देखो ही की, वहाँ के लिए ही लगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसके बाद 10 मिनट से दौड़ रहा है, फिर उसके बाद आपका क्रिया लगेगा, 10 मिनट से दौड़ रहा है। ठीक, यानी कि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, आपको समय नहीं पता कि कितने बजे से दौड़ रहा है, बस ये पता है कि 10 मिनट दौड़ रहा है। अब कौन से 10 मिनट वो नहीं पता, तो इसलिए फॉर लगा दिए 10 मिनट्स। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आइए बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। आइए अब चलते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। तो पहले इसमें जानते हैं किस तरीके का आपको इसमें सेंटेंस मिलेंगे। तो इसमें इस तरीके के मिलेंगे जिसमें कि जो कार्य वो पहले से ही पूर्ण हो चुका है, यानी कि पास्ट में ही खत्म हो चुका है। ठीक, इसीलिए इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट की बातें, हमेशा इसमें पास्ट की ही बातें होंगी। ठीक, यानी कि बीती हुई बातें। आइए अब जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है दोस्तों, अगर किसी वाक्य के अंत में आ जाए, अगर इस तरीके का आ जाए, आ, ए, ई, था, थे, थी, ता थे, ती थे, अगर इस तरीके कुछ आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट। जैसे एग्जांपल तरफ बताता हूँ आपको, कि जैसे कि कल मैं स्विट्जरलैंड छोड़ो, कल मैं इंग्लैंड गया था। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे गया था, तो गया था आ जा रहा है ना, था, तो ये क्या होगा आपका आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, था जा रहा है लास्ट में। जैसे कल बकलोलवा मार खाया था, खाया था जा रहा है, तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। इसमें भी देख सकते हो, मैं कल कानपुर गया था आ रहा है, तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी केवल डिड, एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी जो कि होगी डिड। और वर्ब इसमें फर्स्ट और सेकंड फॉर्म दोनों लगती है। अब सोचोगे भैया का लोचा है, दोनों लागत है, तो देखो क्या है इसमें, कहाँ कहाँ लगता है, आओ उसको जानते हैं। देखो ये जो ससुरा डिड है ना, ये एकदम लोचा करे रहेगा इसमें। देखो अब बस एक बार दिमाग लगाकर समझ लो कि कहाँ कहाँ लगेगा आपका फर्स्ट और सेकंड फॉर्म। तो देखो ये जो ससुरा डिड है ना, यही इसको पता नहीं क्या दुश्मनी है अफर्मेटिव सेंटेंस से, कि वहाँ वो लगता ही नहीं है, और वो जहाँ नहीं लगेगा वहाँ पर आपका सेकंड लगेगा, क्या, वर्ब की फॉर्म, सेकंड फॉर्म। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, मैं कल कानपुर गया था, अभी तो ना नकारात्मक है क्योंकि नहीं आ ही नहीं रहा है। ठीक, और ना तो प्रश्नवाचक है, यानी कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं है, यानी कि अफर्मेटिव है। ठीक, अफर्मेटिव में क्या होता है, डिड नहीं लगता इसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।
तो इसमें देख सकते हो आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे, डिड का नामो निशानो नहीं है कहीं, ठीक। तो यानी कि इसकी इससे दुश्मनी है, इसमें लगता ही नहीं है। जब नहीं लगता तो वहां क्या लग जाता आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे कि यहाँ देख सकते हो वेंट है, यानी कि गो वेंट, तो वेंट जो है आपका सेकंड फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी कि यहाँ पर क्या लग जा रहा है आपका वेंट। तो इसलिए सेकंड फॉर्म कहाँ लगेगा, सेकंड वर्ब का फॉर्म कहाँ लगेगा, जहां पर डिड नहीं लगेगा। डिड कहाँ नहीं लगेगा, अफर्मेटिव में नहीं लगेगा, ठीक। और जान लो, अब देखो जो डिड है, जब भैया अफर्मेटिव में नहीं लगेगा तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगेगा। जब ई दोनों में लगेगा तो वहां पर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, समझ गए। तो देखो यही है केवल इसमें पास्ट इंडेफिनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा टेंस है, इसको जब अच्छे से एक वीडियो बनेगी इस पर एक, तो उसको जरूर देखिएगा। तो इसमें देखो आ ए ई था थे ती ता थे ती थे, ये सब अगर आ जाए तो आपको क्या हो जाता है, इंडेफिनिट, ठीक। और इसमें कैसे वाक्य मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे जो कि पास्ट में खत्म हो चुके, पास्ट की बात हो रही है, ठीक, वो इनडेफिनिट रहेंगे, ठीक। एच वी यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपका डिड होता है केवल, और कहाँ कहाँ लगता है वो भी जान गए, अफर्मेटिव में नहीं लगता है, ठीक। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगती है, इसमें कहाँ कहाँ लगती है वो भी जान गए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है, सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है वो जान गए, ठीक। सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव में लगेगी और फर्स्ट फॉर्म निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगेगी, ठीक। और ये दोस्तों इस पर एक डिटेल की वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छे से, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं जो डिड है अफर्मेटिव में कभी कभी लग जाता है कहीं कहीं, तो इसलिए देखिएगा जरूर वो वीडियो। तो मैं कल कानपुर गया था, आई वेंट टू कानपुर, देखो मैं एक आई हो जाएगा, गो मतलब जाना, तो उसका सेकंड फॉर्म क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो गो वेंट लग जाएगा, वेंट लग गया, देखो टू यहाँ लगे, कानपुर यस्टरडे, ठीक, क्योंकि कल गया था। तो ये हो गया आपका क्या, इंडेफिनिट। अब बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। आ गया अब हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए जानते हैं कि इसमें किस तरीके के सेंटेंस मिलेंगे आपको। इसमें दोस्तों ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो कि पास्ट में कंटिन्यूअस रहते हैं, यानी कि चलते रहते हैं पास्ट में, ठीक है। तो कैसे पहचानोगे इसको, देखो इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा अंत में रहा था, ठीक, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है, आदि, ठीक। जैसे कि एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि यहीं पर देख सकते हो, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, रहा था आ गया यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। कल बकलोलवा हंस रहा था, तो ये क्या हो गया, रहा था आ गया, रहा था आ गया यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ये पास्ट में देखो जारी है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, यानी कि पास्ट में पढ़ रहा था, कि भाई पास्ट में तो कंटिन्यूअस यानी कि जारी था, ठीक। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे एग्जांपल, जैसे कि मैं कल मार खा रहा था, मैं कल अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था। देखो गर्लफ्रेंड का नाम आया, मुंह पे हंसी आ कि भैया पढ़ लो पहले, ठीक। तो जान गए एग्जाम्पल कैसे होता है वो भी जान गए। तो देख सकते हो रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आ जाए तो क्या आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। पास्ट में जारी रहता है काम, क्रिया जारी रहती है इसमें, ठीक। अब देखो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर, ठीक, वाज और वर ये दो होते हैं। और इसमें जो फॉर्म लगती है वो लगती है फर्स्ट फॉर्म, किसकी, वर्ब की। जब फर्स्ट फॉर्म लगती है कंटिन्यूअस में, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है और प्लस क्या लगता है, आईएनजी, ठीक, वर्ब में आईएनजी लग जाता है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर रीडिंग बन गया, रीड से रीडिंग बन गया, ठीक। समझ में आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा अभी, ठीक। और एच वी वाज वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाज वर होगा, और वर्ब जो इसकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस आईएनजी के साथ। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो देख सकते हो यहाँ पर मैं का हो जाएगा आई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर क्रिया आती है आपका क्या, रीडिंग अ बुक यस्टरडे। देखो रीड है, फर्स्ट फॉर्म लगा है, प्लस आईएनजी भी लगा, ठीक। तो इस तरीके से बनेगा। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। तो आइए चलते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो पहले जानते हैं इसमें किस तरीके का आपको सेंटेंस मिलेंगे। तो इसमें कुछ इस तरीके के मिलेंगे कि पास्ट में कोई ऐसे दो काम रहेंगे जो जिसमें कि एक काम दूसरे काम से पहले हो जाएगा, वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। समझ गए, नहीं समझे फिर समझो। देखो पास्ट में कोई दो काम, ठीक, और उसमें से एक काम जो है दूसरे काम से पहले हो जाएगा, वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं, पहले जान लो
कि इसको कैसे पहचानोगे, तो इसके अंत में आ जाएगा आपका चुका था, चुकी थी, गया था, कुछ इस तरीके का, गई थी तो आधे लिख देता हूँ, ठीक। पहुंचा था, पहुंची थी, इस तरीके का अगर आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ गए। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, पहले ये जान लो, देखो पास्ट में ऐसे दो काम जो कि जिसमें से एक काम दूसरे काम से पहले हो जाए वो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर देख सकते हो, जब हम कॉलेज पहुँचे तो घंटी बज चुकी थी, When we reach the college the bell had rung। ठीक, तो देखो क्या है इसमें, जब हम कॉलेज पहुंचे ये एक काम हो गया, तो घंटी बज चुकी थी ये दूसरा काम हो गया, यानी कि हम पहुंच ही नहीं पाए। ठीक, हम कॉलेज नहीं पहुंच पाए तो घंटी लग चुकी थी, हम नहीं पहुंच पाए हमारा काम हो गया, घंटी बज चुकी थी वो दूसरा काम हो गया। ठीक, यानी कि देखो मैं नहीं पहुंच पाया, मेरा काम नहीं हो पाया, लेकिन घंटी लग चुकी थी, यानी कि मेरे पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी। ठीक, यानी कि एक काम दूसरे काम से पहले हो गया, मेरा काम नहीं हो पाया लेकिन घंटी का काम हो गया मेरे से पहले। ठीक, तो जान गए। तो इसी तरीके का सेंटेंस मिलेगा आपको कि एक काम दूसरे काम से पहले हो जाएगा, किसमें, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, वो भी पास्ट में वो रहेगा। ठीक, यानी कि मैं नहीं पहुंच पाया था, ये भी पास्ट में ही है, मैं पास्ट में नहीं पहुंच पाया था और घंटी लग चुकी थी, बज चुकी थी। ठीक, इसमें आपको क्या मिलेगा, जो इसका वो रहेगा हेल्पिंग वर्ब वो रहेगा हैड। ठीक, केवल हैड रहेगा, और वर्ब जो रहेगी इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड। ठीक, थर्ड फॉर्म, समझ गए। तो ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इसमें क्या है। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, गया था, गई थी आदि शब्द ऐसे आएंगे। ठीक, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और इसमें एक काम से पहले दूसरा काम हो जाएगा, वो हो गया आपका क्या, पास्ट परफेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका हैड रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और ये था एग्जांपल। एक एग्जांपल और बता दूं, जैसे कि देख सकते हो कि आपके आने से पहले आपकी चली गई थी, कौन, चाची जी। अब गलत है सोचोगे, ठीक, आपकी चाची जी जा चुकी थी आपके आने से पहले, तो यानी कि आप नहीं पहुंचे और आपकी चाची जी जा चुकी थी, कहीं गई होंगी अब अपने घर और। ठीक, तो आप नहीं पहुंचे, आपका तो काम नहीं हो पाया, आपका पहले नहीं हो पाया, आपकी चाची जी जा चुकी थी, यानी कि एक काम से पहले दूसरा काम हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस तरीके से होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। तो आ गया है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें किस तरीके के सेंटेंस मिलेंगे ये उसको जानते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको मिलेंगे कि ऐसा कार्य दिया रहेगा जो कि पास्ट में चल रहा होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस होगा। ठीक, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा वो। ठीक, तो यानी कि कोई काम है जो कि पास्ट में चल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि देखो पास्ट में खेल रहा था। ठीक, 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, खेल रहा था। ठीक, यानी कि वो काम अभी तक जारी है, पास्ट में अभी तक जारी है। ठीक, यानी कि भूतकाल जो अब आदमी बता रहा है, यानी कि पास्ट में अभी तक वो काम जारी है, तो उसको क्या कहोगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है आपकी रहा था, इसी तरीके से होती है रही थी, रहे थे। ठीक, आदि। ठीक, तो ये हो गया, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक, ये हो गया। अब देखो, अब यहां पर इसका क्या लगेगा, हैड बीन होता है, क्या, हैड बीन होता है इसका हेल्पिंग वर्ब। देखो यहां पर भी लगा, केवल हैड बीन होता है। वर्ब की लगती है इसमें फर्स्ट फॉर्म। ठीक, फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें लगता है प्लस ING। ठीक, और इसमें एक चीज ध्यान देना, इसमें समय के बाद से जरूर दिया रहेगा। ठीक, यानी कि टाइम के बाद आपको क्या दिया रहेगा, टाइम के बाद से जरूर दिया रहेगा। जैसे कि देख सकते हो यहां पर, मैं 2 बजे से। ठीक, देखो 2 बजे से, मैं 2 बजे से मम्मी का इंतजार कर रहा था। ठीक, 2 बजे, देखो ये टाइम हो गया 2 बजे। ठीक, उसके बाद से, टाइम के बाद इसमें से जरूर दिया रहेगा, ये चीज जरूर ध्यान रखना। अगर कहीं भी मिल जाए सेंटेंस, जान लो फटाक से ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, कैसे, देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएगा। समझ गए। कोई काम जो है वो
मतलब पास्ट में कंटिन्यूअस जारी है। जैसे कि मैं भैंसिया को 4 बजे से हाँक रहा था, ठीक, यानी कि 4 बजे से आप भैंसिया हाँक ही रहे थे, ठीक, यानी कि अभी तक वो काम जारी है पास्ट में, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर जान लो, देखो यहाँ पर टाइम आपको दिया रहेगा इसमें, ठीक। अब वो चाहे पीरियड ऑफ टाइम रहे चाहे पॉइंट ऑफ टाइम रहे। अब पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम भी आपको नहीं मालूम होगा, तो चलो उसको बता देते हैं। तो देखो पॉइंट ऑफ टाइम जब होता है तो वहाँ पर आपको करेक्ट टाइम दिया रहता है। करेक्ट टाइम का मतलब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 2 बजे, करेक्ट मालूम है 2 बजे, ठीक, 2 बजे से। तो यहाँ पर देखो जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है वहाँ पर लगता है सिंस, और जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मैं पिछली साल क्रिकेट खेल रहा था। अब भैया पता ना कौन से पिछली साल, पता ना 1800 की बात कर रहे हैं कि 1900 की 2019 की 2020 की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर नहीं पता, यहाँ पर आपको क्या लगेगा, फॉर। देखो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है आपका सिंस, ठीक, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है आपका फॉर। इस पे मैंने एक थोड़ा डिटेल में वीडियो बना रखी है, देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, मेरा भी व्यूज बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। देखो अब कैसे सेंटेंस बना, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, तो आई मैं का हो जाएगा हैड बीन, आपका ये जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग, देखो प्ले, देखो फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले, प्ले ही होगा, आईएनजी भी लग गया, ठीक। यहाँ पर देखो वर्ब के साथ आपकी आईएनजी लगेगी। क्रिकेट, सिंस क्यों लगा, सिंस क्योंकि आपका क्या है, पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इसमें लगेगा ना, तो पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिया गया सिंस 2 o'clock, समझ गए। अब बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ। तो आइए चलते हैं अब अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं किसकी पहचान क्या होती है। तो अगर किसी वाक्य के अंत में ये आ जाए गा, गे, गी आदि लिख देता हूँ, ठीक। अगर इसी तरीके का कुछ आ जाए तो आपको क्या हो जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आइए जानते हैं कि क्या ज्ञात होगा, इससे आपको क्या मिलेगा, कि मतलब किस तरीके के इसमें सेंटेंस रहेंगे। तो इसमें दोस्तों इस तरीके के रहेंगे कि कोई इसमें नहीं रहेगा, कुछ भी रहेगा, ठीक। वो आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचेगा, ठीक। जैसे कि आगे आने वाले 2 ही मिनट, 10 ही मिनट, 1 साल, 2 साल, 1 हफ्ता, किसी के बारे में भी सोचे, वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है। उसमें आपको ये नहीं पता रहेगा कि काम कब खत्म होगा, ये नहीं पता रहेगा। जैसे कि मैं अगले दिन लौटा लौटा कर मारा जाऊंगा, ठीक। तो मारा जाऊंगा, देखो गा आ जा रहा है अंत में, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक। तो ये हो गया। और इसमें आपको पता नहीं है कब मार के ख़त्म होगा वो काम, ठीक। और क्या, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, गा आ जा रहा है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये काम कब ख़त्म होगा वो नहीं पता, ठीक, आपको जाना पड़ेगा आगे आने वाले समय में वहाँ, ठीक। तो मुझे दोपहर में भैंसिया को बांधना पड़ेगा, तो दोपहर में बांधना पड़ेगा, ठीक। लास्ट में गा भी आ रहा है, तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, समझ गए। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल, ठीक, विल। और इसमें जो टेंस लगता है वो, सॉरी, इसमें जो वर्ब लगता है वो कौन सा लगता है, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, समझ गए। आइए अब ये जो सेंटेंस लिखे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तो देख सकते हो तुम्हें कि क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद आपका लगेगा ये शैल। अब दोस्तों मैं इसकी जब वीडियो अलग से बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कहाँ शैल होगा, कहाँ विल यूज़ होगा, ठीक। इसमें तो हम केवल इसका इंट्रोडक्शन पार्ट सीख रहे हैं। तो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तो तुम्हें का हो जाएगा यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल, गो देयर, जहाँ तुम्हें जाना है, ठीक, वहाँ जाना पड़ेगा। तो समझ में आया। इसका देखो गा गेगी आ जाता है अंत में, और कोई इंसान है जो आगे आने वाले समय के बारे में सोच रहा है, चाहे वो 2 ही सेकंड आगे आने वाले समय में सोचे, ठीक, बस फ्यूचर के बारे में सोचे, तो वो आपका क्या हो जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी शैल और विल। वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे देख सकते हो गो का गो ही लगा है, वेंट नहीं लगा है, ना गॉन लगा है, ठीक। तो गो का गो लगा है, यानी कि क्रिया का केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो यू शैल गो देयर हो गया आपका। अब बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। आइए अब चलते हैं अपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो सबसे पहले इसकी जानते हैं पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान होती है अगर किसी वाक्य के अंत में ये आ जाए अगर किसी वाक्य के अंत में ये आ जाता है आपका रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, तो आपको क्या हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, समझिए। और इससे क्या ज्ञात होगा आपको कि मतलब कोई चीज़ है, कोई काम है जो कि फ्यूचर में कंटिन्यूअस रहेगा।
ठीक, यानी कि फ्यूचर में चलता रहेगा, तो वो आपका क्या हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर में कंटिन्यूअस रहेगा कोई काम। समझ गए? जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। ठीक, तो यानी कि मैं जो समय आएगा आगे, ठीक, तो वो क्या होगा, उसमें मैं पढ़ रहा हूँगा। ठीक, तो देखो हूँगा, रहा हूँगा आ गया। ठीक, तो रहा हूँगा, रहे होंगे, अगर इस तरीके कुछ आ जाता है तो आपको क्या हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, जैसे कि और एग्जांपल ले लेते, जैसे कि मैं उस समय भैंसिया बांध रहा हूँगा, बकरिया कुछ समय मैं हाँक रहा हूँगा, तो ये सब अगर आ जाता है तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। मैं उस समय गुबरा उठा रहा हूँगा, तो अगर इस तरीके का कुछ आ जाता है लास्ट में रहा हूँगा और कोई काम है जो कि फ्यूचर में जारी रहेगा, तो वो आपको क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है शैल बी और होता है विल बी। ठीक, शैल बी, विल बी होता है इसका हेल्पिंग वर्ब, और इसमें जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म यूज होता है वर्ब का, और प्लस क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। ठीक, तो जैसे कि मैं का हो जाएगा आई शैल बी, इसका लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब। और रीडिंग, देखो रीड का हो गया रीडिंग, देखो रीड का फर्स्ट फॉर्म ही लगा यहाँ पर रीड, और प्लस आईएनजी जोड़ दिया गया है एट दैट टाइम। समझ गए? तो क्या था इसमें, रहा होंगे, रहे होंगे, अगर ये सब आ जाता है तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, यानी कि फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा। समझ गए? जैसे कि मैं भैंसिया हाँक रहा हूँगा, मैं उस समय टिकोरा खा रहा हूँगा, कुछ भी अगर ऐसा आ जाए रहा हूँगा जो फ्यूचर में कंटिन्यूअस रहे, फ्यूचर में चलता रहे वो काम, तो आपको क्या हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर में क्या होगा, आपको केवल ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, हाँ भैया फ्यूचर में ये चीज़ इमेजिन करना होगा, फ्यूचर में ये चीज़ जारी है। समझ रहे हो? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। तो ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो चलिए अब चलते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। तो पहले इसका जानते हैं कि पहचान क्या होता है। तो इसकी पहचान दोस्तों होती है, अगर किसी वाक्य के अंत में ये आ जाए, अगर किसी वाक्य के अंत में दोस्तों ये आ जाता है, चुकेगा, चुकेंगे, लूंगा, लूंगी, चुकेंगी, इस तरीके कुछ अगर वर्ड आ जाता है तो जान लो आपका फ्यूचर परफेक्ट है। और इससे क्या ज्ञात होगा आपको, इससे दोस्तों ज्ञात होता है कि कोई काम है जो कि फ्यूचर में जाकर एंड हो जाएगा। ठीक, उसका यानी कि एंड पॉइंट होगा, यानी कि वो फ्यूचर में जाकर ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा। ठीक, यानी कि मैं दोपहर से पहले ये काम कर लूँगा। ठीक, यानी कि क्या है, आपको एंड पॉइंट दिया गया है कि दोपहर से पहले भैया मैं ये काम कर लूँगा, यानी कि फ्यूचर में काम एंड हो जा रहा है। ठीक, तो क्या होता है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट। अब दोस्तों जान लो, ये जो मैं ज्ञात बताता हूँ इससे क्या ज्ञात होगा, ये क्यों बताता हूँ। कभी कभी होता है दोस्तों कि आपको दिया रहता है, तो ये कभी कभी होता है कि लूँगा, दूंगा, चुकूँगा, चुकेंगे, ये सब नहीं दिया होगा। ठीक, लेकिन फिर भी उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब यही होता है कि ये भी काम जाके फ्यूचर में एंड हो रहा है। मान लो यहाँ पर लूँगा नहीं दिया होता, कुछ और दिया होता, लेकिन तब भी जाके फ्यूचर में ही काम एंड हो रहा होता, तो आप क्या सोचते हैं कि भैया डियर गुरु हमें बताए नहीं है कि लूँगा, चुकूँगा, चुकेंगे, केवल यही बताए हैं, तो क्या यही केवल आएगा? ऐसा नहीं है भैया दोस्तों। तो ये है कि अगर कोई काम जाकर फ्यूचर में एंड हो रहा है ना, तो वो आपका क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट। समझ गए? लेकिन ज़्यादातर तो यही सब आते हैं, लगभग हमेशा आपसे यही पूछेगा। समझ गए? और जैसे कि कुछ और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है, मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा। ठीक, मैं दोपहर से पहले कुल गोबरा उठा लूँगा। कुछ भी ऐसे हो सकता है, मैं दोपहर से पहले, मैं कल तक कुल भैंसिया बांध दूंगा, मैं कल तक, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक, तो ये होता है आपका क्या, फ्यूचर परफेक्ट, जो फ्यूचर में जाकर काम एंड पॉइंट हो उसका। समझ गए? ये लो भैंसिया हुआ भी रही है। तो देखो, अब देखो ये हो गया। अब ये इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव, शैल हैव। ठीक, विल हैव और शैल हैव होता है। देखो भैंसिया फिर भौंका रही है। देखो विल हैव और शैल हैव होता है इसका हेल्पिंग वर्ब। वर्ब इसमें यूज होता है थर्ड फॉर्म। ठीक, थर्ड फॉर्म होता है क्या इसका, वर्ब का फॉर्म, थर्ड फॉर्म।
ठीक, यानी कि जैसे गो वेंट गॉन लगेगा, इसमें गो नहीं लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं यह कार दोपहर से पहले कर लूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आई के बाद आपका क्या लग गया, शैल हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब, दिस वर्क बिफोर नून। ठीक, यानी कि ये काम मैं दोपहर से पहले कर लूँगा। तो ये सब सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जब मैं इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा तो उनसे मैं बताऊँगा कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो समझ गए, जैसे चुकूँगा चुकेंगे, लूँगा लूँगी, दूंगा दूंगे, यही सब अगर फ्यूचर में जो काम एंड हो रहा है उसको आप फ्यूचर परफेक्ट कहोगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव होती है, इसमें थर्ड फॉर्म लगता है वर्ब का। अगर वर्ब दिया तो उसका थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक, वैसे तो वर्ब रहता ही है हमेशा। ठीक, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। तो आइए अब चलते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो सबसे पहले इसकी जानते हैं पहचान। तो इसकी पहचान होती है अगर किसी वाक्य के अंत में ये आ जाए, ठीक, अगर किसी वाक्य के अंत में ये आ जाता है रहेगा, रहा होगा, रहता होगा, रहे होंगी, रहता होगा, रहे होंगी, अगर इस तरीके कुछ आ जाता है जैसे कि रहेगा, रहेंगे, रहती होगी, रहा होगा, रहता होगा, अगर इस तरीके कुछ आ जाता है, इसलिए मैंने आधे लिखा है, अगर इस तरीके कुछ आ जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे आपको क्या ज्ञात होगा, इससे दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि कोई काम है जो कि फ्यूचर में कुछ समय तक चल रहा है और उसका लेकिन एंड पॉइंट नहीं दिया गया है। समझ गए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता हो रहेगा, यानी कि दोपहर के समय वो 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। ठीक, समझ गए, यानी कि देखो पढ़ता रहेगा, समय वो दिया गया है कि कार्य जारी रहेगा, फ्यूचर में पढ़ता रहेगा। ठीक, देखो रहेगा आ गया। ठीक, तो रहेगा आ गया यानी कि फ्यूचर में काम जारी रहेगा, लेकिन एंड पॉइंट नहीं दिया गया है, केवल यही दिया गया कि 1 घंटे तक वो पढ़ता रहेगा। ठीक, तो एंड पॉइंट नहीं दिया गया है, यहाँ पर रहेगा दिया गया यानी काम जारी रहेगा वहाँ पर भैया। समझ गए, जैसे कि फ्यूचर में दे दीजिए आप कल गोबर उठाते रहोगे। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यानी काम जारी रहेगा, लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं दिया गया है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन होता है और विल हैव बीन होता है। इसमें जो वर्ब लगती है वो लगती है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म की वर्ब लगती है, प्लस क्या लगता है इसमें आईएनजी लगता है। ठीक, देखो फर्स्ट फॉर्म की इसमें वर्ब लगती है प्लस आईएनजी लगता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो रीड है। ठीक, उसमें हमने क्या कर दिया, आईएनजी मिलाकर रीडिंग कर दिया, रीड का भी आपका फर्स्ट ही फॉर्म लगा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि दोस्तों मेरी कोई बात बुरी ना मानिएगा, जैसे भी मैंने कह दिया कि आप गोबर उठाते रहोगे, चलो मैं अपने पे ले लेता हूँ, कल मैं गोबर उठाते रहूँगा, तो क्या हो जाएगा वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा और कोई फ्यूचर में काम जारी रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। एट नून ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन हावर। ठीक, अब सोचो कि यहाँ आ क्यों नहीं लगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हावर है। ठीक है, आवर, देखो आवर है यहाँ पर, अगर आवर देखो आप सोचो कि एन यहाँ पर एच लग गया, एच है तो वहाँ पर ए लगना चाहिए क्योंकि ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, ए एन वहाँ लगता है, साउंड पर डिपेंड करता है। ठीक, इसी में देखो आर्टिकल भी पढ़ा दे रहा हूँ, तो देखो ए एन वहाँ लगता है जहाँ पर देखो ये आवर, अगर इसको आप शुरू करोगे हिंदी में लिखना तो ये आ से शुरू होगा। ठीक, आ से लिखना शुरू करोगे तो आवर, तो ये क्या है, ये है आपका स्वर आ, जहाँ पर स्वर का साउंड आता है तो वहाँ पर एन लगता है। ठीक, तो यहाँ पर इसलिए मैंने एन लगाया है, ए नहीं लगाया है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म आपका क्या होता है, यू से शुरू होता है। अब सोचोगे ये क्या है आपका, ठीक, वॉवेल है, तो क्या आप क्या इसके सामने क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे, नहीं, देखो यू अगर इसको लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा यूनिफॉर्म, या से शुरू होगा, और या क्या होता है आपका, या होता है आपका व्यंजन, व्यंजन के सामने लगेगा ए, तो यूनिफॉर्म के सामने लगाओगे ए। मैंने आर्टिकल पे वीडियो बना रखी है, देख लीजिएगा, आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे और आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो दोस्तों हो गई हमारे यहाँ पर वीडियो ख़त्म, मैंने सब टेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है, इंट्रोडक्शन। अब एक एक बारी करके सब पर वीडियो डलेगी। ठीक, तो यहाँ पर होती है वीडियो हमारी एंड।
करते रहिएगा आप लोग लाफ। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो कर दीजिएगा मुझे माफ़, ठीक। तो यहाँ पर हम वीडियो करते हैं एंड, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को पास कर दीजिएगा सेंड। तो ये होगी कि यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।